8 में हम लोग आए हैं। जो क्लास 8 जो चलेगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सारणिक था उस सारणिक में हम लोग पढ़ चुके हैं सारणिक। उसके बाद सारणिक में जो आपका उप सारणिक था उसको पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सखंड के बारे में और सखंड के बारे में। इसको ठीक से भी पढ़ेंगे और इस तरह से जो क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो आपका टॉपिक है वह सखंड है। सखंड को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि क्रेश कोर्स है, क्रेश कोर्स में जल्दी से जल्दी करना होता है क्योंकि समय भी कम है। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और अपना टॉपिक पूरा करते हैं आज के दिन। जिसे ए बराबर दे दिया 5 4 6 2। अब मान लीजिए कि हमको क्या निकालना है, सखंड निकालना है। सखंड तो देखिए इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए सखंड का होता है। पहले डिग्री पढ़ा रहे बाद में ट्रिक बताएंगे। सखंड का फार्मूला देखिए यहाँ पे लिख देते हैं -1 के पावर i प्लस जे इंटू उपसारणिक होता है, उपसारणिक, ठीक है दोस्त, माइनर जिसको कहते हैं हम लोग। तो क्या होता है -1 के पावर i पर जे इंटू उपसारणिक होता है। उपसारणिक निकालना भी बताए थे आपको। देखिए पहले हम लोग निकालते हैं 11 का उपसारणिक निकालेंगे ना हम लोग। देखिए कुछ नहीं कर, अब आई जे का वैल्यू क्या रखेंगे। देखिए यहाँ पे 11 है तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 रखेंगे। तो -1 के पावर आई की जगह का है 1 और प्लस जे की जगह का है 1 है इंटू उपसारणिक। अब बताए थे, कल पढ़ाए थे आपको, बताए थे उपसारणिक कैसे निकलता है। उपसारणिक माने इसका यही का उपसारणिक कैसे निकाले थे, यहाँ से है खत्म, इधर से है खत्म, 2 आया था कि नहीं, तो यही उपसारणिक होता है। उस 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। ट्रिक से आपको बताए भी थे कि उपसारणिक क्या होता है, अगर है निकालना होता है होता है, है निकालना होगा है होता है, उसका उल्टा, और है निकालना होगा तो है होगा, और उसी तरह से 22 अगर निकालना होगा तो क्या 5 होगा। माने 11 का क्या होता है, इसको 11 का है ना, 11 का हाई हो जाए, उसी तरह से 12 का हाई हो जाएगा, 21 के हाई हो जाएगा और 22 के हाई हो जाएगा। बताए थे शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो इसी तरह से 2 हो जाएगा। अब आगे इसको ले जाएंगे तो देखिए -1 के पावर 1 प्लस 1 2 होगा, तो -1 के पावर 2 है तो जानते हैं कि सम घात होता है तो प्लस में आएगा, अब विषम घात होगा तो माइनस में आएगा। काहे, देखिए 2 आएगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए इसको डीपली पहले समझा देते हैं। जैसे 2 हो गया इंटू 2 हो गया, इसको और थोड़ा सा ले जाते हैं। तो -1 के पावर 2 को ऐसे नहीं लिख सकते, -1 गुने -1 ऐसे नहीं लिख सकते हैं लोग, लिख सकते हैं। अब 3 इंटू 2 इसको और थोड़ा सा ले जाते हैं। देखिए -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 1 में 2 से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या किए हैं, आपको समझाने के लिए इतना लेगा, लेकिन इतना ले जाना जरूरी नहीं है। सम घात होगा तो प्लस में अबे करेगा, अब विषम घात होगा तो माइनस में आएगा, इस चीज को याद रखेगा। उसी तरह से A12 हम लोग निकालते हैं, 12 माने हाई निकालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से -1 के पावर, देखिए 1 और 2 है ना, इसको जोड़ दीजिए 1 प्लस 2, ठीक है। इसका ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी जो है वो जैसे सब्जेक्टिव में जो लिखा जाता है उस तरह से इसको बता रहे हैं। तो इंटू माइनस माने कि उपसारणिक है ना होता है, उपसारणिक कैसे, चूंकि 12 है ना, तो 12 के ठीक सामने वाला है खत्म है, इधर से है खत्म, तो 6 आए कि नहीं है, इस 6 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको शॉर्टकट करते हैं, -1 के पावर 3 हो जाएगा, अब -1 के पावर 3 माने विषम होगा। अब विषम का क्या होता है, माइनस होता है। सम घात होगा, देखिए यहाँ पे सम है कि नहीं, जैसे इसको एक और लिख देते हैं, -1 के पावर 3 लिख देते हैं इंटू 6, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए विषम घात हो गया तो विषम घात होगा तो -1 आएगा, तो -1 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, -6। उसी तरह से अब A21 निकालना है, 21 माने हाई निकालना है। उसी तरह से -1 के पावर है, देखिए 2 प्लस 1 इंटू उपसारणिक माने इसका उपसारणिक निकालना है ना, है 21, इसका उपसारणिक निकालेंगे तो यहाँ से है खत्म, इधर से है खत्म, 4 ना आएगा। और शॉर्टकट में बताए भी थे, इसका ठीक सामने वाला जो होता है वही होता है आपका उपसारणिक, तब ठीक इसके सामने 4 है तो 4 हो जाएगा बराबर। अब देखिए -1 के पावर है 2 को 1 3 हो जाएगा ना, इंटू 4। अब जानते हैं कि विषम घात होता है तो माइनस में आएगा, तो -1 आएगा इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, -4। उसी तरह से A22 निकालना है, सेम वही -1 के पावर देखिए 2
प्लस 2 इंटू 22 है, तो यहाँ से है खत्म, इधर से है खत्म, 5 आएगा कि नहीं। बस इसको आगे ले जाइए तो -1 के पावर हो जाएगा 4 इंटू 5। जानते हैं कि जब सम घात होता है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दे देगा। तो 1 इसका 1 हो गया, और 5 है तो 5, इसको गुना करेंगे तो कितना है 5। तो आपके पास हम लोग A11 A12 A21 A22 लिख दिए, ठीक है। अब इसको इस रूप में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। सहखंड निकाल रहे, कोफैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, कोफैक्टर, याद रखिएगा। तो देखिए 11 का वैल्यू आ गया 2, 12 का वैल्यू आ गया -6, 21 का वैल्यू आ गया -4, 22 का वैल्यू आ गया 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये चीज को याद रखिए। कैसे निकाले, A11 लिए ये फार्मूला का यूज करना है, -1 के पावर यहाँ 11 था तो 1 + 1 लीजिए इंटू कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ठीक इसके सामने वाला होता है 2, -1 के पावर 2 है तो घात जब प्लस होता है तो क्या लिखते हैं, प्लस में आता है, माने -1 गुने 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। उसी तरह से इसको भी किए, 12 निकालने के लिए, है निकालने के लिए -1 के पावर 1 + 2 इंटू इसका हम लोग क्या निकाल है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का भले कोफैक्टर का है उपसारणिक माइनस, तो 6 आएगा। फिर इसको -1 के पावर 2 गो आएगा 3 गो हो गया है, और इंटू 6 है तो 6 हो गया है। अब क्या किया, विषम जब घात होता है तो उसका क्या होता है, माइनस में आता है, तो -1 आया इंटू 6 लगा। इसी तरह से इसको भी किया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं सहखंड। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो जल्द से जल्द निकालना है ना, क्योंकि तो मान लीजिए कि सब्जेक्टिव में देगा तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में देगा तो कैसे बनाना है, तो उसको ध्यान दीजिए। वैसे अगर यही सवाल है, अगर इसको ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा, दे देगा तब शॉर्ट कट एकदम चलेगा। ध्यान दीजिए कैसे चलेगा, कुछ नहीं उसमें करते हैं, खाली ध्यान दे दीजिए। देखिए ए बराबर इतना दे, आपको कहा ए का सहखंड का होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। जैसे हम लोग उपसारणिक निकाले थे ना, उपसारणिक निकाले थे, इसको इधर करना, इसको इधर करना, इसको उधर करना, उसको इधर करना, बताए थे ना। सेम वही चीज इसमें भी होगा, वही चीज होगा। 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 6 ऊपर चल जाएगा। देखिए तो हो गया कि नहीं, माने कि इसको हम यहाँ ला दिए, ठीक है ना, चाहे इसको यहाँ पे ला दिए हम लोग, और इसको इधर लेके चले। उसी तरह से 4 को इधर ला दिया, 6 को उधर लेके चले। तो ये अभी हम लोग का ए का सहखंड नहीं निकला है, उपसारणिक निकला है। लेकिन बस खाली चिन्ह बदलना है। बदलना किसका है, तो जो विषम होगा उसी का। जैसे इसको 11 बोलते हैं, इसको का 11 बोलते हैं, तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग 2 हो रहा है, तो सम हो गया। उसी तरह से इसका 12 होता है, 12 आता है तो ए का +2 3 आ रहा है कि नहीं, तो विषम घात है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब इसको क्या बोलते हैं, 21 बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी विषम हो जाएगा, क्योंकि 2 गो आएगा 3 गो होता है, तो विषम आ रहा है, इसलिए विषम संख्या आएगा तो माइनस लगाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, 22, 2 पर 2 22 होता है, तो 2 2 का हुआ 4, मैंने सम आ रहा है इसलिए प्लस। लेकिन मान लीजिए कि इहो नहीं समझ में, हमको जल्दी एकदम बनाना है, समय कम है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसी चीज को कैसे बनाना है, ए का सहखंड निकालना, कुछ नहीं करना है, पलटा पलटी कर दीजिए। कैसे, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, इसको उधर, इसको इधर, आ गया। अब चिन्ह खाली ना बदलना है। तो अब देखिए जो इस तरह से जो लकीर दिख रहा है ना, इस तरह से इन्हीं दोनों का खाली चिन्ह बदल दीजिए, काम खत्म, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। ये दोनों सेम रहेगा, लेकिन आपको चिन्ह किसका बदलना है, सिर्फ इसका और इसका बदलना है, बस चिन्ह बदल दीजिए। देखिए सेम चिन्ह आ गया कि नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे देता a बराबर 6 - 3 4 5, लीजिए यहाँ पे वो -2 लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको ए का क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, सहखंड निकालना है, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट बनाना है ना, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 5 6, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। अब चिन्ह ना हमको बदलना है, चिन्ह किसका बदलना है, तो ये दोनों का बदलना है, याद रखिए। कभी चिन्ह किसका, तो इसका बदलना। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया। ये शॉर्टकट मैंने एक के बार में ही क्वेश्चन ये आंसर। और कैसे सब्जेक्टिव देगा तो उसे बनाना है, जो पहले बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। तो इस तरह से हम लोग सहखंड निकालते हैं। अब देखिए तो दो को कहना है, मैंने दो गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है। और मान लीजिए 3 गो आएगा तो कैसे बनेंगे, तो उसको भी उसी तरह से बनाएंगे, जैसे ध्यान दीजिए। अब एक और चीज लेकिन ध्यान दीजिएगा, सहखंड निकालने के लिए यही करते हैं, इतना दूर तक ले करते हैं। लेकिन जब सहखंडज निकालते हैं ना, तो
उलट देते हैं, माने पंक्ति स्तंभ में कर देते हैं, स्तंभ पंक्ति में कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसको ठीक आगे बताएंगे फिर से समझा कर, लेकिन अभी पहले इसको पूरा कर लिया जाए, इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, आराम आराम से पढ़ना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बराबर मान लीजिए 3 4 5 2 6 9 3 8 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको निकालना है, क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, सहखंड को फैक्टर निकालना है, आइए ना होता है सहखंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 के पावर आई प्लस जे इंटू माइनर, माने कि उप सारणिक निकालना है। तो देखिए उसी तरह से सेम करेंगे, ये 11 पहले निकालेंगे, तब माइनस 1 के पावर एक जुड़ जाएगा इंटू इसका देखिए हम लोग निकाल रहे हैं माइनर, मैंने उपसारणिक बताए थे, ठीक कल बताए थे आपको कैसे निकलता है। तो यहाँ से हई खत्म और इधर से हई खत्म, तो ये ना 4 गो बच रहा है, इसको लीजिए 6 9 8 2 क्लियर। ऐसे नहीं पूछे अब कितना, माइनस 1 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस 1 के पावर 2 इंटू, अब याद होगा कि हई कैसे निकलता है, बताए थे ना, तीछा तीछी गुना बीच में माइनस होता है, 6 दूनी के 12 माइनस 9 8 72, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1 के पावर 2, ये तो 1 हो जाएगा। अब 72 में से 12 जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो पूरा होके कितना आ जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो ये 11 निकाले, थोड़ा सा 12 प्रोसेस है लेकिन बनाना तो पड़ेगा, हो सकता है 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है कहने लगता है। ये 12 निकालना, उसी तरह से माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 12 है ना है। तो देखिए इसके ठीक चूंकि हमको उपसारणिक निकालना, उपसारणिक बताई भी थी कैसे निकलता है, 12 का कैसे निकलता है, यहाँ से है खत्म, इधर से खत्म, तो है ना 4 को दिख रहा है, इसको लिख लीजिए 2 9 3 2, ठीक है। बस आगे लगी, माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा आई इंटू तीछा तीछे गुना 2 2 के 4 माइनस 9 3 27, कितना हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 3 1 माइनस 1 होगा, क्योंकि विषम घात है, विषम घात होता है तो माइनस होता है, तो माइनस 1 आई इंटू 27 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 23। अब इसको कर दीजिए, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो खाली 23 है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, ये 13 निकलना है, तो कहा है ना 13 है, पहले माइनस 1 के पावर का लिख दीजिए 1 प्लस 3 इंटू है ना 13 है, सही खत्म, इधर सही खत्म है ना, बचेगा 2 6 3 8, आगे लीजिए फटाफट, माइनस 1 के पावर 3 1 4 हो जाएगा इंटू है तीछा तीछे 8 दूनी के 16 माइनस 6 18, समझ में आ रहा होगा हमको लगता है, माइनस 1 के पावर 4 सम घात है, सम घात होता है तो 1 होता है, आज देखिए घटा दीजिए कितना आएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। इस तरह से ए का निकालना है 14 निकालना है, मतलब 14 नहीं ना होता है, 13 तक ले है, 21 आ गया, माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू कॉफेट, यहाँ से ही खत्म, भले माइनस यहाँ से ही खत्म, इधर से ही खत्म, तो आई है बच रहा है हमारे 4 5 8 2, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस 1 के पावर 3 इंटू इसको कर देंगे 8 8 5 40, कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1 गुने माइनस 32, तो हो जाएगा आपका 32 का। उसी तरह से आपका निकालना इधर निकाल लेते हैं आप, इसके बाद इसमें डब्बा में ये 21 निकल गया ना, ये 22 निकाल देते हैं, कुछ नहीं करना, ध्यान से चूँकि यहाँ 21 तक निकाल दिया, 22 निकालते हैं हम लोग। तो उसी तरह से माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू ये ना 22 है, तो देखिए यहाँ से हई खत्म, इधर से हई खत्म, तो हई हई या हई हई बचेगा ना, मैंने 3 3 5 2, बस फटाक से इसको कर दे, माइनस 1 के पावर 2 दूनी 4 आएगा, 4 का 1 होता है, आज देखिए 3 दूनी के 6 और माइनस 15 घटा के कितना आएगा, माइनस के 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ए 23 निकलते हैं, 23 इसको बोलते हैं माइनस 1 के पावर, देखिए 2 और 3 है ना, तो 2 प्लस 3 इंटू यहाँ से हई खत्म, इधर से हई खत्म, ठीक है, यहाँ से हई खत्म, और इधर ये ना 4 को बचेगा 3 4 3 8, बस तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 5, माइनस 1 के पावर 5 का होता है माइनस होता है, और 3 की 24 माइनस 4 3 12, तो देखिए 12 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, होगा ना। देखिए माइनस 1 के पावर 5 है तो इसका माइनस आएगा कि नहीं, क्योंकि विषम घात है तो माइनस 12। अब ए 31 निकालना, क्या निकालना है, ये ना 31 है, यहाँ से
माइनस 1 के पावर 3 एक हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू ऐसा है खत्म इधर से खत्म तो ये ना लिखेगा 4 5 6 9 आगे लीजिए माइनस 1 के पावर 4 हो जाएगा 4 को क्या लिख सकते हैं +1 खाली लिख सकते हैं 15 मिनट आई देखिए 9 चौका 36 और 6 5 33 तो कितना हो जाएगा 6 ए 32 निकालना है माइनस 1 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 32 कौन सा है ना है तो ऐसा है खत्म इधर से है खत्म तो ये 4 को बचेगा 3 2 5 9 बस ऐसा ही खत्म हो जाएगा अब गुना कर दीजिए माइनस देखिए 3 2 5 हो जाएगा तो 5 का हो जाएगा -1 क्योंकि घात विषम आ रहा है आई देखिए 9 3 27 और -5 दूनी के 10 घटा दीजिए क्या होगा 27 में से 10 जाएगा 17 उसी तरह से ए 33 निकालना है माइनस 1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू देखिए 33 सही है सही खत्म इधर सही खत्म तो क्या बचेगा ही ना बचेगा 3 4 2 6 बस कर लीजिए क्या होगा इसका 1 हो जाएगा चूंकि जोड़ेंगे तो 6 मैंने घात प्लस में हो जाएगा चूंकि सम संख्या है 6 18 माइनस 4 2 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है तो मान लीजिए हम लोग A11 का वैल्यू निकाल लीजिए हतना A12 निकाल लिए A13 निकाले 21 निकाले 22 निकाले 23 31 32 अब इस चीज को सजा कर ना हमको लिखना है तो ध्यान दीजिएगा पहले तो यहाँ पे हम लोग समझा दिए 11 12 13 21 निकालिए इस डब्बा में 22 निकाले चूंकि नीचे जगह नहीं था 22 निकालिए 23 निकाले 31 निकाले 32 निकाले 33 निकाले सब निकाल दिए अब इस चीज को हम इधर में देखिए सजा के लिख देते हैं क्योंकि ए का क्या निकाल रहे हैं हम लोग सहखंड माने कोफैक्टर निकाले अब इसको सजा के लिखना है A11 का वैल्यू -60 A12 का वैल्यू 23 A13 का वैल्यू -2 A21 के वैल्यू 32 A22 का वैल्यू दे है -9 A23 का वैल्यू है -12 A31 के वैल्यू है 6 A32 का वैल्यू है 17 A33 का वैल्यू है 10 ठीक है तो 10 तो बस माने कि ए का सहखंड निकल गया आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आज उसके बाद हम लोग इस जो सहखंड के बाद जो सहखंडज होता है सहखंडज जिसका ठीक उल्टा होता है उसको कल फिर से इसी टाइप से पहले सहखंड निकालेंगे फिर उसका उल्टा करके बताएंगे तो आज के लिए इतना ही दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाते रहेगा चलते दोस्त इसी टाइप के वीडियो हम लाते रहेंगे ठीक है जय हिंद दोस्त।